चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से अहम खबर है, कांग्रेस की सीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी के आवास पर इस वक्त ये बैठक जारी है। राजस्थान, यूपी, झारखंड सहित अन्य राज्यों को लेकर यहां पर चर्चा होगी, उम्मीदवारों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। सीसी की बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा यहां पर हो रही है। बैठक शुरू हो चुकी है, बेहद अहम बैठक। और जिस तरह से एक के बाद एक सूची यहां पर कांग्रेस कि सामने आ रही है, लेकिन इंतजार राजस्थान के नामों को लेकर है। 25 सीटों को लेकर जो सूची है उसको लेकर है कि आखिर किस नाम पर मुहर इस बैठक में लगाई जाती है। और इस लिहाज से बेहद अहम है सीसी की बैठक। इस वक्त शुरू हो चुकी है बैठक, सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक जारी है। मंथन हो रहा है नामों को लेकर, एक अंतिम फाइनल लिस्ट लेकर यहाँ पर बैठे हैं सभी दिग्गज। और इंतजार इस बात को लेकर है कि आखिर उम्मीदवारों को लेकर जो मंथन किया जा रहा है, सीट को लेकर जो चर्चा की जा रही है, उस पर किस नाम पर मुहर लगती है। और चलिए सीधे दिल्ली का रुख करते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता भारत दीक्षित, उनसे बात करते हैं। भारत, सीसी की बैठक शुरू हो चुकी है, इंतजार इसी को लेकर था, लेकिन अब मंथन यहां पर उम्मीदवारों को लेकर जारी। क्या उम्मीद की जाए, क्या आज लिस्ट आएगी? देखिए बिल्कुल श्रोता, CWC की बैठक के बाद अब कांग्रेस की CEC की जो बैठक है वो सोनिया गांधी के आवास पर लगातार यहाँ पर जारी है। 3:30 बजे बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल के उम्मीदवारों को लेकर है वो CEC की बैठक में यहाँ पर चर्चा हो रही है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक पश्चिमी बंगाल की जो लोकसभा उम्मीदवार है उनकी सूची है वो यहाँ पर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी, झारखंड और राजस्थान सहित अन्य राज्यों को के नामों पर लेकर यहाँ पर चर्चा थोड़ी देर के बाद होगी। फिलहाल CEC की बैठक में पश्चिमी बंगाल को लेकर चर्चा है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और पश्चिमी बंगाल के जो नेता हैं वो फिलहाल CEC की बैठक में मौजूद है। और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का 26 तारीख को राजस्थान दौरा है, यानी कि कल राहुल गांधी राजस्थान में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस की पहली जो सूची है वो यहाँ पर जारी होने की संभावना है। तो इसलिए आज CEC की बैठक में राजस्थान को लेकर और राजस्थान में जो लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर खासी चर्चा है वो अहम यहाँ पर मानी जा रही है। आपको बता दूं कि पहले भी CEC की बैठक में राजस्थान को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है और लगभग जो 13 से लेकर 15 जो नाम है उन पर चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। कुछ सीट ऐसी हैं, बात की जाए नागौर की बात की जाए तो ज्योति मिर्धा के खिलाफ थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पर देखने को मिला। उसके अलावा जयपुर जैसी सीट है जहाँ पर ब्राह्मण और वैश्य के उम्मीदवार को लेकर खासी मशक्कत है वो यहाँ पर जारी है, वो आला नेताओं के लिए एक चिंता का यहाँ पर विषय है। तो निश्चित रूप से आज जो CEC की बैठक यहाँ पर होने वाली है और उसमें राजस्थान को लेकर जो चर्चा यहाँ पर होगी उसमें सहमति है यहाँ पर बनाई जाएगी। और 26 तारीख यानी कि कल राहुल गांधी के दौरे के बाद पहली सूची जारी होने की संभावना यहाँ पर आ रही है। जी भारत, बिल्कुल। अब क्योंकि जिस तरह से आप बता भी रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है, वहां के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है, तो एक ही सवाल उठता है कि राजस्थान का नंबर कब आएगा। और कल क्योंकि राहुल गांधी का प्रदेश का दौरा है, उसके बाद सूची आने की बात कही जा रही है। जब इतना इंतजार किया गया है तो क्या एक ही सूची 25 नामों की आएगी या इसे भी तोड़कर सामने लाया जाएगा? देखो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का कल राजस्थान का यहाँ पर दौरा है, उससे पहले आज CEC की बैठक है जिसमें राजस्थान को लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तमाम लोकसभा उम्मीदवारों की जो 25 सीटों पर जो नाम है उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ये हालांकि कहना बहुत मुश्किल है कि पूरे जो पहली सूची जो आ रही है वो पूरे 25 नामों की यहाँ पर आएगी या फिर अलग अलग सूचियों में यहाँ पर नाम आ सकते हैं। जहाँ तक की संभावना है तो 2 टुकड़ों में यहाँ पर सूची में आ सकती है, क्योंकि पहला फेज राजस्थान में 2 फेजों में यहाँ पर चुनाव है, तो हो सकता है पहले फेज की नामों की घोषणा वो यहाँ पर CEC में पहले कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं राजस्थान को लेकर अभी फिलहाल की अगर बात करें तो पश्चिमी बंगाल को लेकर चर्चा है वो CEC की बैठक में यहाँ पर लगातार जारी है। उसके अलावा यूपी की को लेकर भी आज यहाँ पर चर्चा होगी, पश्चिमी बंगाल के खिलाफ अभी चर्चा है वो यहाँ पर जारी है। उसके बाद राजस्थान को लेकर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। तो दूसरे या तीसरे नंबर पर राजस्थान को लेकर चर्चा है वो की जाएगी। राजस्थान के जो पदाधिकारी प्रभारी अविनाश पांडे वो भी यहाँ पर CEC की बैठक में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से अब राजस्थान के नामों को लेकर चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी और सहमति बनाने की कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि कल राहुल गांधी का दौरा है और कल राहुल गांधी के दौरे के बाद जो पहली सूची है उसकी आने की संभावना जो पहले जताई जा रही थी वो लगभग CEC की बैठक में तय होगी। जी बिल्कुल भारत, और इसलिए इंतजार भी ज्यादा यहाँ पर है कि आखिर कांग्रेस के अभी एक भी नाम सामने नहीं आए हैं, जबकि बीजेपी ने 16 नामों की सूची यहाँ पर सामने ला दी। 9 नामों पर मंथन वहां पर चल रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या मानते हैं भारत आप? क्योंकि देखिए लगातार मंथन जारी है, सिंगल नाम का पैनल लेकर पहुंच भी चुके हैं वहां पर दिग्गज, और इससे पहले भी बैठकें हुई थी, बातचीत हुई, चर्चा हुई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तमाम राज्यों के नामों को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में कौन सी ऐसी वो सीट्स है राजस्थान की जिसको लेकर अभी मंथन और भी लंबा चल सकता है, जिसे लेकर और इंतजार करना पड़ सकता है?
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि राजस्थान में भाजपा ने 16 नामों की सूची है वो जारी यहाँ पर कर दी है। जिस प्रकार से भाजपा ने 16 नामों की सूची जारी की तो राजस्थान की प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण को खासा आधार यहाँ पर माना जाता है। जिस प्रकार से 16 नाम यहाँ पर बीजेपी ने जारी किया उसको लेकर रणनीति कांग्रेस में यहाँ पर बन रही है। कई चीजों पर पहले भी सहमति यहाँ पर बन चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से नाम की यहाँ पर घोषणा की उसके बाद थोड़ी सी तस्वीर यहाँ पर बदलती हुई नजर आई है। तो कांग्रेस को फिर से एक बार उन सीटों पर यहाँ पर विचार करना पड़ रहा है। और फिलहाल की अगर बात करें तो जयपुर शहर सबसे हॉट सीट और सबसे मजबूत सीट यहाँ पर मानी जाती है। उसको लेकर भी खासी कशमकश की स्थिति यहाँ पर बरकरार है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ब्राह्मण जो नेता है वो लगातार आला कमान से संपर्क यहाँ पर कर रहे हैं और जयपुर शहर को लेकर यहाँ पर ये चर्चा आ रही है कि ब्राह्मण उम्मीदवार को ही इस सीट पर खड़ा यहाँ पर किया जाए। उसके अलावा आज की अगर बात की जाए तो आज पूर्व जो महापौर है ज्योति खंडेलवाल, जिसकी जयपुर शहर से उनकी दावेदारी यहाँ जता रही है, वो भी आज सीएम अशोक गहलोत के पास पहुंची है और इस सीट को वैश्य को यहाँ देने के लिए यहाँ पर मांग यहाँ पर की है। तो कहीं ना कहीं जयपुर सीट सबसे अहम यहाँ पर मानी जा रही है। इसके अलावा जैसे कि नागौर की अगर बात की जाए तो नागौर पर भी ज्योति मिर्धा को लेकर थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली, जो कि जो विधायक है लोकल वहाँ के चेतन डूडी वो भी उनके विरोध में यहाँ पर आए। तो कहीं ना कहीं एक मत होकर यहाँ पर सभी सीटों को लेकर सीसी की बैठक में ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा। इसी प्रकार का बिल्कुल आप नजर में रखिए, भारत बेहद अहम बैठक है, बैठक जारी है, मंथन यहाँ पर नामों को लेकर हो रहा है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं